जी तो प्यारे दोस्तों, हाजिर हुआ हूँ सर्बिया ई वीज़ा की नई अपडेट लेके। इससे पहले मैं पुरानी एक वीडियो बना चुका हूँ सर्बिया ई वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं। आज अपडेट लाने का मकसद ये है कि देखें, पहले सर्बिया ई वीज़ा की जो फ़ीस थी पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए वो एग्जेम्प्टेड थी, यानी कि पहले अप्रूवल आता था फिर आपने फ़ीस जमा करनी होती थी। अभी सर्बिया ने नया कानून, तकरीबन 1 महीना हो गया है, उन्होंने नया कानून लागू किया है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए भी पहले आपने फ़ीस जमा करनी होगी, उसके बाद जो है आपका जो है अप्रूवल में जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले फ़ीस, पहले ऐसे होता था कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती थी, जब आपका केस अप्रूव होता था तब आपसे फ़ीस मांगते थे, लेकिन अभी फ़ीस एडवांस है। ठीक है, तो ये वीडियो अपडेट इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे यूट्यूब और टिकटॉक पे बड़े मैसेजेस आते हैं और बड़े अजीब अजीब मैसेजेस आते हैं। हालांकि वो वीडियो मैंने उस वक्त बनाई थी जब फ़ीस एडवांस नहीं होती थी पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए। तो लोग मुझे बोलते हैं, ओ मामा तू पागल है क्या, आप फ़ीस मांगते हैं, तुम बोल रहे हो कि फ़ीस नहीं मांगते, सर्बिया वाले पहले फ़ीस मांगते हैं। भाई साहब, आप लोग कमेंट करने से पहले वीडियो को देख लो कि वीडियो कितनी पुरानी है। उस टाइम पे वीज़ा की फ़ीस एडवांस नहीं होती थी, पहले आप केस डालते थे, सबमिट करते थे, जब अप्रूव होता था तब फीस होती थी। अभी ये नया कानून आया है कि फ़ीस आपने पे करनी होती है एप्लीकेशन के टाइम पे। तो उन हजरात से मेरी ये गुजारिश है जो मुझे बोलते हैं, ओ मामा ये तो कौन सा लेकर आया, यहाँ तक भी लोग बोल रहे हैं कि तो आप झूठ बोल रहे हो, ये पहले फ़ीस देनी पड़ती है, आप कैसे बोल रहे हो कि फ़ीस नहीं देनी पड़ती। खैर, उनके लिए मेरी ये एडवाइस है कि वो लोग जो है वीडियो की डेट को देखो और उस टाइम को देखो, उस टाइम पे फ़ीस एडवांस नहीं होती थी। खैर, उनको अल्लाह हदायत दे। चलते हैं, देखें स्टार्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो सर्बिया का ई वीज़ा है इसको सी कैटेगरी बोलते हैं, कैसे अप्लाई होता है। देखें यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है टूरिस्ट के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, तो उन हजरात के लिए मैंने ये वीडियो का सोचा कि यार मैं ये वीडियो बनाता हूँ उन हजरात के लिए, वो जो मुझे मामा बोल रहे हैं और मुझे पागल बोल रहे हैं और मुझे ये बोल रहे हैं कि आप लूटने के लिए बैठे हो। मैंने आप लोगों से पैसे लिए हैं मेरे भाई कि मैं आपको लूटूंगा, ठीक है ना। तो जो हकीकत होती है वो मैं आपको बताता हूँ। खैर, तो ये मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म फिल किया हुआ है, लास्ट नेम एड्रेस मांगा हुआ है, मोबाइल नंबर मांगा हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब कुछ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखें फैमिली का बायोडाटा मांगते हैं कि अगर बीवी बच्चे हैं तो उनका भी। यहाँ पर देखें एक चीज़ है कि जहाँ पर स्टार होगा वो चीज़ आपने लाजिम फिल करनी होती है, जहाँ पर स्टार नहीं होता है उसको आप वैसे ही ऑप्शनल छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट डिटेल है, ये ऑप्शनल छोड़ दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी दूसरा पेज आ गया पर्सनल डेटा का। तो पर्सनल डेटा में देखें पासपोर्ट नंबर सब कुछ आपने लिखना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देनी होती हैं। यहाँ पर फिर भी बता रहा है कि देखिए स्टार जो है, स्टार वाली जगह वो लाजमी भरनी होती है। तो ये मैंने ऑलरेडी फिल की हुई है, आपको सिर्फ अपडेट देने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। मैंने कहा चलो साथ साथ आपको तरीक़ाकार फिर दोबारा से रिवाइज़ कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेट, अराइवल डेट, डिपार्चर डेट, वीज़ा कैटेगरी कौन सी है, ठीक है, पर्पज़ ऑफ टूर, कितने दिन का स्टे है, बाई एयर आओगे। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ आपको मेरा नंबर मिलेगा, वीडियो में और कहीं भी मिलेगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके आप मुझसे ये सर्बिया का ऑनलाइन एप्लीकेशन करवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये करता रहता हूँ। यहाँ पर देखें फ़ोटो है, बहुत लोग अभी बोलते हैं यार फ़ोटो अपडेट नहीं होता है, फ़ोटो नहीं लग रहा, पासपोर्ट नहीं लग रहा। भाई लगता है यार, थोड़ा सा पढ़ लिया करो, यहाँ पे क्या मांगता है क्या नहीं मांगता है सब कुछ लगता है। ठीक है, यहाँ पर जब आ जाओगे नीचे आप देखें अपना पासपोर्ट फेस या फ़ोटो हो गया, नीचे देखें पासपोर्ट आपसे मांगता है, पासपोर्ट यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्लिक करना है और नीचे आके आपने जो है पासपोर्ट सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये पासपोर्ट है, इसको सिलेक्ट करके आपने लगाना है। ठीक है, इन्विटेशन लेटर, अभी देखें बहुत लोग बोलते हैं कि अरे सर्बिया के लिए इन्विटेशन लेटर होता है, ये होता है वो होता है। अभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो मैं क्या करूँ। वो मुझे कमेंट में बोलते हैं, ओ मामा ये है, ओ भाई साहब ये है, तुम लूटने के लिए बैठे हो। भाई मैं आपको लूट के क्या करूँगा, मेरा क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, मेरी पुरानी जितनी भी वीडियोज़ हैं देख लो, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। लेना है लो, नहीं लेना है गुड बाय टाटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए वो बता रहे हैं कि इन्विटेशन लेटर होना चाहिए, या ये जो स्लैश होता है इसका मतलब है या, प्रूफ ऑफ प्रोवाइडेड अकोमोडेशन ये होनी चाहिए, स्लैश या टूरिस्ट एजेंसी कंफर्मेशन होनी चाहिए। अभी देखो आपके पास इन्विटेशन लेटर नहीं है तो आगे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ प्रोवाइडेड अकोमोडेशन। देखो अकोमोडेशन आप होटल बुकिंग लगा सकते हो यहाँ पर,
ठीक है, अपनी होटल बुकिंग लगाओ, कंफर्म लगा लो, कंफर्म लगाओ, वीज़ा आपका अप्रूव हो गया तो ठीक है, नहीं अप्रूव हो तो कैंसिल कर दो ना। ऑनलाइन जो बुकिंग होती है वो कैंसिल भी होती है मेरे भाई, थोड़े से पैसे कटेंगे, वो कैंसिल, ऐसी बुकिंग खरीदो जो बाद में कैंसिल भी हो सके, ठीक है ना। तो ये हो गया, कंफर्म लगाओ तो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखिए एविडेंस ऑफ अमाउंट फंड, यहाँ पर आपने अपना वो लगाना है, बैंक स्टेटमेंट कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए और उसमें तकरीबन 12-15 लाख होने चाहिए। बैंक मेंटेन होना चाहिए, यानी कि पिछले 6 महीने से चला रहे हो आप, पैसा निकाल रहे हो, डाल रहे हो, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आप फिजिकली निकालो बैंक से, उस पर स्टंप होनी चाहिए बैंक की और मैनेजर का साइन भी होना चाहिए, डेट भी लिखी होनी चाहिए, तो बहुत सूटेबल है, यानी कि परफेक्ट हो जाता है काम, ठीक है। बुक का रिटर्न टिकट, मल्टीपल टिकट, ये आपके पास टिकट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, इफ़ ट्रैवलिंग बाय कार, अगर आप कार से जा रहे हो तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हमें ये ज़रूरत नहीं है, हमने टिकट रिटर्न, वो भी देखो 2 किस्म के टिकट होते हैं, एक होता है डमी, एक होता है कन्फर्म। कन्फर्म भी आप खरीद सकते हो, आप देखो वेट करो, इनका 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है रिप्लाई, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वेट करो रिप्लाई का। अगर आपका ओके आ गया तो वही टिकट चलेगा, अगर ओके नहीं है, रिजेक्ट हो गया खुदा ना खासा, तो आप टिकट कैंसिल करके अपने पैसे रिफंड कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो हर एक चीज़ का एक तरीका होता है। अच्छा, इसमें देखें इंश्योरेंस जो होती है ना वो लाजमी मांगते हैं, ठीक है। आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए 30,000 यूरो की कम से कम और 50,000 यूएस डॉलर की, ये हम करते हैं। आपको नंबर मिला होगा, यहाँ पर मिलेगा भी, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस भी बन सकती है आपकी, टिकट रिजर्वेशन भी हो सकती है, होटल बुकिंग भी, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखें एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं, कोई गाड़ी के कागज़ हैं, घर की प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, बिजनेस का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और कोई आप समझते हो कि ये मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है कनाडा, यूएस की, यूके की, या मैं और कहीं गया हूँ, वो लगाओ, अच्छी चीज़ है। ये सब चीज़ें लगा के अभी आपको मैं बताता हूँ कि यार आगे आपने पेमेंट करनी होती है, अभी अपडेट हो गया है, ठीक है, तो अपडेट लेकर आया हूँ आपके लिए। तो नेक्स्ट पे आप चले जाएंगे, नेक्स्ट पे देखें ऐड डॉक्यूमेंट सारे हो गए हैं, यहाँ पर टिक मार्क करना है, देखें प्रोसीड टू पेमेंट। अभी पहले ये नहीं आता था प्रोसीड टू पेमेंट, पहले आता था कि यार आप बस सबमिट कर दो, आपका सब कुछ हो गया, अब सबमिट कर दो, ठीक है। तो ये बदर नज़ीर नाम का बंदा है, टोटल पेमेंट ये देखें बता रहा है, ठीक है, कि 10,551.56 RSD जो इनकी करेंसी है, ठीक है, उनके हिसाब से, ठीक है। तो ये चेक हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको फिलहाल छोड़ते हैं, हम जाते हैं पे, यानी कि इस बंदे के नाम से ये पेमेंट हो रही है। नेक्स्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट पे हमारे पास ऑप्शन होता था कि यार बस डायरेक्ट सबमिट कर दो, एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो गई, वो अंडर रिव्यू चला जाता था, हफ्ते बाद, 6 दिनों बाद, 5 दिनों बाद, कभी कभी तो 24 आवर के बाद आ जाता था कि आपका अप्रूव है या रिजेक्ट है। अभी आपने पेमेंट लाजमी करनी है, ठीक है। तो ये मेरे भाई उस बंदे का नाम है, ये उसके नंबर पे हो गया, ठीक है, ये सारा उसका एड्रेस हो गया, ठीक है, और ये वीज़ा फ़ीस है, ठीक है। ये वीज़ा फ़ीस आपने देनी है 10,551 RSD, ठीक है। तो अभी आप पूछेंगे कि ये फीस कितनी है, तो देखो ये इधर से आपने कर देना है कॉपी करने के बाद आपने जाना है गूगल पे आपने लिखना है, ठीक है, ये 10,551, ठीक है। तो इसको कर देंगे टू PKR, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो PKR कर दें, अगर आप UAE से हैं तो UAE का दरहम कर दें, ठीक है, कि कितने दरहम। तो हम PKR में इसको चेक करते हैं कि ये PKR में कितने पैसे बनते हैं। ये बनता है 29,141, यानी कि 30,000 रुपये में आपका सर्बिया का जो पेमेंट है वो होगी, ठीक है। तो इधर आपने आके सिलेक्ट करना है कि भाई आपने जो है मास्टर कार्ड या पेमेंट जो आपने पेमेंट करनी है, ठीक है, पेमेंट मेथड। तो ये आपके पैसे यहाँ पर अभी आपने इसको मेक पेमेंट करनी है, ठीक है। ये सारा बता रहा है, यहाँ पर देखें कमीशन के साथ हो गया 10,762 RD, ठीक है। अभी इसको कॉपी करके लेके जाते हैं, अभी उन्होंने इसके साथ वैट लगा दिया या टैक्स लगा दिया है, तो अभी ये कितना बन रहा है। पहले बन रहा था 29,000 समथिंग, अभी देखते हैं कि अभी कितना बन रहा है। अभी भी 29,724, यानी कि तकरीबन 30,000। मेक पेमेंट पे आप जाएंगे तो इस बंदे की पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर ट्रांसलेट, इधर ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है, इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। यहाँ पर आपने अपना कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर कार्ड एक्सपायरी और यहाँ पर डेट और मंथ। अच्छा, एक बात और भी है, अगर किसी को भी ये पेमेंट करनी है ऑनलाइन अपने वीज़े के लिए तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, होटल बुकिंग के लिए कर सकता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है हमसे कर सकता है बात, ठीक है।
और फॉर एग्जांपल उसने रिटर्न टिकट कंफर्म या डमी लगाना है वो कर सकता है। किसने अपनी फ़ीस जमा करवानी है तो फ़ीस हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन सारा प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। ये उन बेवकूफ़ लोगों के लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी है जो मुझे कमेंट करते हैं कि मामा तुम झूठ बोल रहे हो, पहले फ़ीस देनी पड़ती है। मैं जो पुरानी वीडियो बनाई थी उस वक्त फ़ीस देनी नहीं पड़ती थी, उस वक्त डायरेक्ट सबमिट होता था, अप्रूव होने के बाद आपको फ़ीस देनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए एक सबक है कि भाई बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ, बेवकूफ़ आप लोग हो, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपके पास कोई तरीका। ये तो हमारा डेली का काम है, रोज़ाना हम यही काम करते हैं, तो मैं कैसे बेवकूफ़ हो गया। ठीक है मेरे भाइयों, बस अगर कुछ गलत बात की हो तो सब दोस्तों से एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ और हाज़िर होंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।